नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीसीएस एनक्यूटी 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने लाइव कोर्स लॉन्च किया हुआ था, जिसका नया बैच हमने कल 20 फरवरी से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली कल इसकी फर्स्ट लाइव क्लास थी, जो कि ओरिएंटेशन क्लास थी, और इसमें टेल मी एनीथिंग सेशन भी था, जहां पर फर्स्ट हाफ में मैंने टीसीएस एनक्यूटी की इंपॉर्टेंट रोड मैप एंड इनसाइट्स की बात की थी, और सेकेंड हाफ में मैंने बच्चों की क्वेरीज बच्चों से बात की थी 1-to-1, और क्वेरीज उनकी रिजॉल्व की हुई थी। अब देखिए, एक एक्सक्लूसिव सेशन था जो कि मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए दिया था, और यूट्यूब पर अपलोड करना का कोई मेरा पर्पस नहीं था, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव कंटेंट था ये। बट इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमने डिस्कस की थी, बहुत सारी नई बातें हमने डिस्कस की थी जो टीसीएस एनक्यूटी के रिगार्डिंग थी, जो एज अ सब्सक्राइबर और एज अ सिंसियर टीसीएस एनक्यूटी एस्पिरेंट आपको पता होना जरूरी है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेशन को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के तुरंत बाद ही, इस इंट्रो के तुरंत बाद ही मैं उसको अटैच करूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लंबा सेशन है, बट इसको एंड तक देखिएगा, भले ही 2x पे देखिएगा, और आपको बहुत सारी चीजें टीसीएस एनक्यूटी के बारे में पता चलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती हैं। या अगर आप इनको नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन में पीछे रह जाओगे, मिस आउट कर जाओगे। तो उसको देखिएगा। फर्स्ट हाफ में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई, और सेकंड हाफ को भी देखिएगा, जहां पर मैं बच्चों की क्वेरीज रिजॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो टीसीएस एनक्यूटी के ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर निंजा भी है क्या इस बार, क्या कंपटीशन रहने वाला है, एग्जाम डेट एग्जैक्टली कब है, सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को भी मैंने वहां पर आंसर किया है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर से देखिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी इवनिंग टू ऑल। एक बार जल्दी से बता दीजिए, इफ एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं विजिबल हूँ सभी लोगों के लिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है भाई। वी हैव ओवर 187 पीपल राइट नाउ ज्वाइन। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, शाबाश। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और एक शायरी से शुरू करते हैं, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, शायद आपने सुनी भी होगी। न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा ऐसे जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा ऐसे जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जनाब, जब आग लगी हो सीने में, है ना। तो बस अपने सीने की आग को जलाना है, और जब तक तू, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, जब तक तू टीसीएस एनक्यूटी फोड़ेगा नहीं, यश भैया तुझको छोड़ेगा नहीं। भाई मैं तो तैयार हूं पूरी तरीके से। क्या आप तैयार हैं? एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, रिएक्शन एक इमोजी के माध्यम से बता दीजिए भाई कि आप तैयार हैं कि नहीं है। जल्दी से फटाफट से यस नो लिख करके। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो शुरू करते हैं भाई आज का सेशन। ब्यूटीफुल। तो देखिए भाई, आज हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, बट टीसीएस एनक्यूटी के लिए ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको प्लीज एंड तक देखिएगा, वरना थ्रू आउट 20 डेज आप परेशान होते रहोगे, सर ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा सर। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस सेशन को एंड तक देखिएगा। उसके बाद दो पार्ट में सेशन को डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ एन आवर विल बी हैविंग अ ओरिएंटेशन, जहां पर मैं बताऊंगा कि कोर्स को अपन कैसे यूज करने वाले हैं। और सेकेंड हाफ में इट विल बी अ टेल मी एनीथिंग सेशन, जहां पर आपकी जो भी डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन है, उनको मैं लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने एलन रेजोनेंस इन कोचिंग्स का नाम सुना होगा। दीज आर इंडिया टॉप कोचिंग्स। फिजिक्स वाला का भी नाम सुना होगा, अन अकेडमी का भी नाम सुना होगा, है ना। ये इंडिया की टॉप नॉच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रही हैं एक समय पर, है ना। और ये वो कोचिंग्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 भी जिन्होंने लेकर आई है, और ये वो कोचिंग्स भी हैं जिन्होंने लाखों बच्चे जिनसे पढ़ के रिजेक्ट भी हुए, है ना। अब सर टीचर सेम, कोचिंग सेम, माहौल सेम, सिटी सेम, सब कुछ सेम। एक बच्चा तो सर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ जा रहा है, एक बच्चा रिजेक्ट हो जा रहा है। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे सर हमको ये पता चलता है कि सिलेक्शन रिजेक्शन कोचिंग के हाथ में तो डिपेंड करता है, बट टू सम एक्सटेंट। एक फैक्टर कोचिंग है, दूसरा फैक्टर क्या है सर? आपकी अपनी मेहनत है सर। आप बात को समझ रहे हैं? तो आप में से कितने लोग ये उम्मीद लेकर आए हैं कि यस सर एक कोई चूरन देंगे या लाठी घुमाएंगे ऐसे गोल गोल, और छू मंतर बाबा जी का बोलेंगे, और मेरा टीसीएस सिलेक्शन हो जाएगा? भैया मेरे पास ये छड़ी नहीं है, किसी के पास हो तो मुझे दिला दीजिए, मैं लाखों रुपए देने के लिए भी उसको तैयार हूँ। फिर मैं ये कोर्स 1000, 2000, 3000, 4000 का क्यों बेचूंगा? फिर तो मैं लाख रुपए का बेचूंगा। यस सर के पास एक छड़ी है, वो छिड़कते ही सिलेक्शन हो जाता है।
तो पहला काम आप लोगों को जो करना है वो ये है कि अपनी अपनी वीडियोस ऑन करके रखना है प्लीज। ये बहुत जरूरी है, इनफैक्ट ये सबसे जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सर मुझे आपके चेहरे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं, आलिया, कैटरीना, है ना, दीपिका, मच बेटर ऑप्शंस। मुझे पता है कुछ लोग के बैकग्राउंड में कच्चे लटके पड़े होंगे एंड बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, बट फर्क नहीं पड़ता यार, बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, सही विजिबिलिटी है नहीं है, बट कैमरा आपको ऑन रखना है। ये मेरी सिंसियरिटी की नहीं, ये आपकी अपनी सिंसियरिटी के लिए है। प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब आप कैमरा ऑन होता है आपको पता है कि यार यस सर मुझे देख रहे हैं, भैया मुझे देख रहे हैं, अपने आप बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, अपने आप अलर्टनेस ना 10x हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि जब आप कैमरा ऑन करते हैं ना तो एक एक हैबिट हो जाती है आपके कैमरे के सामने आने की। तो कल के दिन जब आप टीसीएस का इंटरव्यू देंगे ना तो वो डर ना खत्म हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो बस यार मैं तो आपको बोल ही सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में, नहीं भी ऑन करोगे तो मैं मना तो करूंगा नहीं आपको, है ना। तो इट्स टोटली अप टू यू, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू टर्न ऑन योर कैमरा आपका ही फायदा है। एंड जस्ट इमेजिन, मैं अगर कैमरा बंद करके पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा क्या? बहुत सारी पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी मैंने देखे जहां पर एजुकेटर का कैमरा ही नहीं दिखता, बस स्लाइड दिखती है। देन व्हाट इज द पॉइंट? क्या पॉइंट है बताओ? मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नहीं आएगा सर, है ना। तो अगर मेरी एनर्जी हाई है, अगर आप चाहते हो मेरी टीम की एनर्जी हाई रहे, उसके लिए बस आप मेहनत करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल होती है तो तुरंत बताइएगा। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो आज अभी सबसे पहले मैं चाहता हूं, अभी अगले 15 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फोकस ऑन वॉट आई एम ट्राइंग टू से। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे, बिकॉज नहीं तो चैट बॉक्स पर ही पूरे समय ध्यान रहेगा। ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद फिर हम चैट बॉक्स को एनेबल करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको अपन ले रहे होंगे। क्लियर टू ऑल एवरीवन? इमोजी से आप रिएक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप सब लोग को स्क्रीन विजिबल है, तो आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पर जाएंगे knowledgegate.ai, www.knowledgegate.ai, ठीक है, आप इस पर जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा सर व्हाट्सएप नंबर अपना दे दीजिए, लॉगिन करवा दीजिए। तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओटीपी बेस्ड लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा जहां पर आपको आपका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। यस, डैशबोर्ड दिख रहा होगा। अब इस डैशबोर्ड में आप देखिए भाई, यहाँ पर स्ट्रीक दिख रही है। स्ट्रीक का मतलब स्नैपचैट आप लोग चलाते होगे, तो स्नैपचैट में आपको स्ट्रीक दिखती होगी ना, लगातार कितने दिन आपने वेबसाइट खोली, है ना। तो मैं पिछले 12 दिन से लगातार वेबसाइट खोल रहा हूं, अगर मैं एक दिन भी नहीं खोलूंगा ना तो ये जीरो हो जाएगी। तो इसका अपना एक अलग किक होता है। सर आपकी स्ट्रीक में कम से कम कितने दिन दिखने चाहिए? चलो चैट बॉक्स एनेबल कर देता हूं, बट अभी कोई क्वेरी मत पूछिएगा, जो मैं बात आपसे पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दीजिएगा। आपकी ये स्ट्रीक टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम तक नहीं टूटनी चाहिए, कम से कम 20 दिन तो आपकी स्ट्रीक में दिखना चाहिए। दूसरा, ये आपका स्टडी टाइम दिखाता है कि टोटल अभी तक आपने प्लेटफॉर्म में कितनी पढ़ाई करी। आज मैंने सर 24 मिनट पढ़ाई की, टोटल जब से मैंने प्लेटफॉर्म खोला है मैंने 19 घंटे पढ़ाई की है। आप यहाँ पर देखिए, मेरे को मेरा डेली स्टडी टाइम दिख रहा है। फ्राइडे को इतने घंटे, सैटरडे को इतने मिनट, संडे को इतना, मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना। डेली मिनिमम कितने घंटे दिखना चाहिए बताओ? मिनिमम कितने घंटे दिखना चाहिए डेली? बोलो भाई। 3 घंटे कम से कम मिनिमम। मैं कहता हूं अगर दिन भर में 3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करो। लगातार बैठकर पढ़ाई करने का मैं क्यों बोल रहा हूं बताओ? बोलो भाई। क्योंकि सर टीसीएस का पेपर 190 मिनट का होने वाला है, यानी 3 घंटे 10 मिनट का होने वाला है। अगर लगातार बैठकर हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना सर, तो हमारी हैबिट नहीं होगी और फिर हमारा सिर दुखने लगेगा एग्जाम में। आप बात को समझिए। तो लगातार बैठकर आपको कम से कम 3 घंटे, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने परसेंट आपकी एक्यूरेसी है, कितने आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो वेबसाइट को न्यू टैब में बगल में खोल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको करना रहेगा।
पिछले 30 दिन में से आपके कितने एक्टिव डेज हैं ये बताता है, पिछले 20 दिन से मैं एक्टिव हूँ, कितने मेरे फॉलोवर्स है, कितनी मेरी फॉलोइंग है। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बात। अब यहां पर आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे ना सर, तो एडिट बटन पर क्लिक करके एक बार अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। ये प्रोफाइल में कंप्लीट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, इंटरनेट प्रोफाइल, हैकर रैंक वगैरह की सबकी प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, करियर, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप ये डाल देंगे, देखो बेटा मेरे एंड से सब कुछ सही है, अगर आपको स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है कितने लोगों को? ये जो पब्लिक प्रोफाइल है ना सर, ये आपकी शेयरेबल प्रोफाइल होती है, इसको आप अपने रेज्यूमे में अटैच कर सकते हो। जब रिक्रूटर आएगा ना, उसको ऐसे ही दिखेगा पूरा। आप सोचो टीसीएस के एचआर को आप ये दिखा रहे हो कि सर मैं एक प्लेटफॉर्म पे टीसीएस की तैयारी कर रहा था, मेरी इतनी स्ट्रीक है, ये स्टडी टाइम, इतने दिन मेरे एक्टिव थे, बाई चांस आप सर इंटरव्यू में कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए ना, तो वो समझ जाएगा कि भाई बंदा नर्वस है। टेंशन मत लो आप, बढ़िया पढ़ाई करके आया है, मेरा जो जिस एग्जाम की के लिए ये इंटरव्यू दे रहा है उसकी तैयारी करके आया है। आपको आपके कोर्सेज यहाँ दिखेंगे, एक बार लीव करके रिज्वाइन कर लो भाई, आपको आपके यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, कितने क्या सर्टिफिकेट्स आपने लिए हैं, सब चीजें आपको यहाँ आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे देखने को मिलेगी। तो प्लीज आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ठीक है, डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं, ये जो फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर KGAI कम्युनिटीज दिख रहा होगा, राइट साइड पर कितने लोगों को दिख रहा है? यहाँ पर डेली मोटिवेटिंग कोट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको टीसीएस के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल, सोचने से डर नहीं भगेगा, काम करने से डर भगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट द कम्युनिटीज पे सब लोग क्लिक करिए। जिनको भी ब्लर आ रहा है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, अपना सिस्टम अपग्रेड करो, एक बार लीव करके रिज्वाइन कर दो। अब यहां पर आप एक्सप्लोर कम्युनिटीज पे क्लिक करेंगे सभी लोग, प्लीज एक्सप्लोर कम्युनिटीज पे क्लिक किया। यहां पर आपको प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है ऑप्शन ज्वाइन करने का? जिन्होंने नहीं किया, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ओनली फॉर एडमिन्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेज आएंगे, अननेसेसरी स्पैम होगा, क्लास की लिंक्स आप तक नहीं पहुंचेंगी, मजा नहीं आएगा, इसलिए उसको हमने ओनली फॉर एडमिन्स रखा है, ताकि हम आपको जो भी अपडेट देना है, क्रिटिकल अपडेट्स उस पर दे सकें। उसके अलावा ये कम्युनिटी पर आप क्लिक करेंगे, कम्युनिटी को आप ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी चीजें डालनी है वो डाल सकते हो, किसी से भी आपको कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हो, बाकी लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, बाकी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई इसका आंसर मेरे को पता है, तो आप इस भाई की मदद कर सकते हो रिप्लाई देके। और हमारी टीम यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है ना, हमारी टीम आपको हेल्प कर रही होती है, जो भी अपडेट्स टीसीएस की तरफ से, वॉट एवर द अपडेट्स विल कम, यू विल गेट हियर। तो आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करके आपको दिखता रहेगा क्या क्या अपडेट आई, या तो डेली प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स कम्युनिटी को एक बार खोल के देख लिया करो। कोई भी कंफ्यूजन है, मैं खुद पर्सनली इसको देख रहा होता हूँ, मॉनिटर कर रहा होता हूँ, रिप्लाई कर रहा होता हूँ, यहाँ पर आप पूछेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ये तो हो गई एक बात। ठीक है, वापस से आ जाता है डैशबोर्ड पर, तो ये अपन को कम्युनिटी देखने को मिल गई। ठीक है, उसके अलावा अभी तो टीसीएस का एग्जाम है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अपनी मेहनत पूरी अपन करेंगे, जान लगा देंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट फिर भी कल के दिन अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है, आपको जॉब की टेंशन नहीं है, आपको जॉब मैं दिलाऊंगा, मेरी खुद की कंपनी में दिलाऊंगा। बट शर्त यह है कि मुझे आप मेहनती बच्चे दिखने चाहिए, डेडिकेटेड दिखने चाहिए। सर वो कैसे होगा? यहां पर देखो, जॉब सेट नॉलेज गेट दिख रहा है, तो हमारी कंपनी में कौन कौन सी जॉब्स करेंटली ओपन है आप देख सकते हो। इसमें एक जॉब है जो पर्सनली मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कोडिंग। यहाँ पर हम आपको इंटर्नशिप दे रहे होते हैं, 12,000 अ मंथ इन हैंड आपको स्टाइपेंड दे रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम दे रहे होते हैं, जहाँ पर आप हमारे कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रहे होते हो, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर हम फुल टाइम ऑफर में इसको कन्वर्ट कर दे रहे होते हैं। ये एक बात हो गई। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी नहीं, टीसीएस का एग्जाम पहले दे लो, उसके बाद आप करेंगे। सर जी मैं केजी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हो, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि ये फीचर्स हैं, ये आपके फायदे के लिए हैं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गई एक बात। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर एक दो चीजें और हैं जो अपन को समझने की जरूरत है। कम्युनिटी अपन ने ज्वाइन कर ली, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अपन को एक चीज और देखना है, ये अब अपन आ गए सर सेकंड टैब पर, विच इज माय कोर्सेज। एक एक टैब का पूरा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सेकंड टैब इज माय कोर्सेज।
आपको यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन लाइव कोर्स दिख रहा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है? माई कोर्सेस में ऑब्वियसली दिख रहा होगा। आपको व्यू बंडल पे क्लिक करना है। एक जो पहला सवाल कल ना बच्चे परेशान कर देंगे, सर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, वो देख लो अभी, मेरी टीम आपको इसमें हेल्प नहीं करेगी, अभी देख लो ध्यान से। ये आपको टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन दिख रहा है, आपने व्यू बंडल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको दो कोर्स दिख रहे हैं, एक तो टीसीएस सुपरसेट कोर्स दिख रहा है, एक आपको प्लेसमेंट प्रेप लाइव लाइव क्लास दिख रहा है ना? या तो आपने मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स लिया होगा तो मेरा प्लेसमेंट होगा दिख रहा होगा, टीसीएस का लिया होगा तो टीसीएस का दिख रहा होगा, जो भी कोर्स आपने लिए वो दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लेसमेंट प्रेप लाइव क्लास एट 9 PM करके कोर्स दिख रहा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है? इस पे आपको स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको इसी के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो आप यहां पर जाएंगे तो अभी क्या है, जो पुराने कोई बैचेस हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स है, तो इनको हम नीचे की तरफ करा देंगे। सबसे ऊपर आपको टीसीएस एनक्यूटी लाइव क्लासेस के नाम से रिकॉर्डिंग दिखेगी, डेट बाय डेट आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो इधर ही पे आप बस क्लिक करना और आपको यू विल बी एबल टू सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको लाइव क्लास के पूरे हम डिटेल्ड नोट्स भी दे रहे होंगे, तो आपको लाइव क्लास में बैठ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, विल बी प्रोवाइडिंग डाउनलोडेबल प्रिंटेबल नोट्स, जो आप कोर्स वैलिडिटी के बाद भी यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। बात क्लियर है? सेकंड, ये तो हो गई एक बात। सेकंड कोर्स आपको दिख रहा होगा सर टीसीएस सुपरसेट कोर्स। तो यहां पर जो आपकी लाइव क्लासेस हैं वो रात में 9 बजे से 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट कैसा है क्या है, क्लासेस चल रही होंगी। उसके बाद आपको होमवर्क टास्क मिलेगा डेली, और वो लगभग लगभग आपका 7 से 8 घंटे का होगा कम से कम। क्या होमवर्क टास्क मिलेगा? 7 से 8 घंटे का, जिसमें आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा डेली। मैं, यरुण सर, निहारिका मैम, जो भी आपकी लाइव क्लास लेंगी, लाइव क्लास के एंड में वो बताएंगी आज आपको रिकॉर्डिंग्स में से क्या क्या देखना है, या तो व्हाट्सएप पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे आज आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि बहुत क्लियरली आपको बताता हूं। बेटा आपका जो सिलेक्शन है ना, वो इस बात से तो होगा कि आप 2 घंटे यहाँ लाइव क्लास में क्या कर रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा इस बात से होगा कि आप बाकी 22 घंटे क्या कर रहे हैं। जो मैं आपको बोल रहा था ना, एलएन रेजोनेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आती है और वहां से बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं। तो कोचिंग में तो सब पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग के बाहर आप क्या कर रहे हो दैट मैटर्स। यस, आपको टॉपर लेवल के लोग बाहर घूमते नहीं दिखेंगे। तो मैं कह रहा हूं लाइव क्लास का कंट्रीब्यूशन तो सर 20% है, 80% जो टाइम है वो आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, और वो हम बता रहे होंगे डेली क्या करना है क्या नहीं करना। कम से कम आपको डेली सर 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आपका कॉलेज है, कोशिश करो बंक कर सकते हो, गर्लफ्रेंड है कोशिश करो उसको बोलो सर 20 दिन में बस तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, तू जो बोलेगी 21वें दिन में तेरे को दिला दूंगा। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मम्मी धनिया लेने भेज रही, बोलो मम्मी 20 दिन बाद लेके आ पाऊंगा, अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी लाइफ की जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है सर, आपको बस उसी पर ध्यान रखना है। और आपकी तो छोड़ो, मेरी भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको प्लेस कराना रहेगी। आपको मेरी मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा ना सर कि आई एम नॉट एबल टू मेंटेन माई सेल्फ, नहीं है मेरे पास टाइम अपने आप को सजने संवरने का, बिकॉज मैं पूरे टाइम बस आप लोगों के लिए ये जो आपका कंटेंट है उसको और कितना बेहतर कर सकता हूँ, आप लोगों का लर्निंग एक्सपीरियंस और कितना बेहतर बना सकता हूँ, सिर्फ उस पर फोकस कर रहा होता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जब आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स में आएंगे, अब इस कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है अपना वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा इसमें मेरे को चेंज करना है, इसको मैं रीसेट टू फुल, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सर सबसे पहली चीज आपको यहां पर दिख रही है योर प्रोग्रेस। क्या दिख रही है सर? योर प्रोग्रेस। आपको आपकी एक स्कोर दिख रहा होगा, आप लोग बताइए चैट बॉक्स में आपका क्या स्कोर है इसमें, जल्दी से एक बार बताइए क्या स्कोर है, जाके चेक करिए अभी। 318, बहुत बढ़िया। 54, 5.86, 10.3, 18, 15, 11.74। अच्छा सर आप कैसे दिख रहे हो घर में, वो आप कैसे चेक करते हो? आप मिरर के सामने जाते हो और चेक करते हो कैसे दिख रहे हो ना? ये आपका मिरर है सर, आईना है। टीसीएस में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये आईना आपको दिखा रहा है। मेरा आईना मुझे दिखा रहा है 1232 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी रैंक 446 है। आप इस बात को समझो सर, लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं मैं, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं अगर नहीं पता हो। 5,80,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म को भरा था,
ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ यहाँ आपको पूरा डेटा, लास्ट ईयर का मेटा डेटा बताता हूँ। 5,40,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को भरा था और 40,000 फाइनली सिलेक्ट हुए थे, 5 लाख रिजेक्ट हो गए थे। यानी 100 बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 7 बच्चे बस केवल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब सर लीडर बोर्ड में मेरे को टॉप कितने परसेंट, अच्छा इस साल कंपटीशन 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि पिछली साल तो सिर्फ 2025 बैच के बच्चे थे, इस बार 2026, 25, 24 3 गुना कंपटीशन कर दिया। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 12-13 लाख बच्चे देंगे टेस्ट। तो भैया 100 में से 7 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको कहां पर आना है इस लीडर बोर्ड में? टॉप 7% में आना है सर। फर्स्ट टू फर्स्ट लेके चलो सर, टॉप 10% में तो आना ही आना है। सर मेरी रैंक कैसे होनी चाहिए, क्या जजमेंट है, मेरी तैयारी सही चल रही है? सर आखिरी का एक डिजिट गायब कर दो। सर अगर 1232 बच्चे हैं ना सर, तो टॉप 123 में होना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। टॉप 123 बच्चे में होना पड़ेगा, सिंपल सी बात जो है रियलिटी। अब सर ये लीडर बोर्ड का स्कोर मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बढ़िया स्कोर आएगा। सर जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट वीडियोस देखोगे उतना बढ़िया स्कोर आएगा। कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ाई करोगे उतना बढ़िया स्कोर आएगा। टेस्ट, डेली टेस्ट दोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। इस कोर्स के अंदर टोटल 686 कॉन्सेप्ट वीडियोस डाली हैं, 1355 टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हुए हैं, नोट्स, टेस्ट, ये सब है। जिसमें लेवल 1 इजी लेवल जो टिपिकली 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए वो 718 क्वेश्चन है। लेवल 2 जो कि 1 से 3 मिनट में सॉल्व होने चाहिए 625 क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चन टीसीएस की हिस्ट्री में पिछले 3 साल में ऐसे आए जो बहुत टफ आए, जिनको सॉल्व करने में 3 से 5 मिनट लगभग लगभग लगना चाहिए। अब आप लोग सर ऊपर लीडर बोर्ड पर क्लिक कर लीजिए। क्या करिए, लीडर बोर्ड पर क्लिक करिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सर, ये आपका प्रतिबिंब है। एवरेज स्कोर 36 है सर, मेरा तो एवरेज स्कोर से भी कम है सर, 3.40 है, मतलब यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है। एवरेज से तो मुझे सर ऊपर होना ही होना है, एवरेज बच्चों से तो मुझे ऊपर होना ही है। अब आपको देखने को मिल रहा है सर, अंजलि का देखो स्कोर, कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना ये पूरा स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। आयुषी, ऋषि, विक्की, विद्या, राखी, आशुतोष, ये है सर। ये आप, मैं बता रहा हूं अभी जब हम टीसीएस का रिजल्ट डालेंगे ना, तो ये नाम याद रख लो सर, इन्हीं के नाम दिखेंगे आपको, इनकी फोटो, नाम, है ना। अभी 20 तारीख, 10 मार्च को पेपर है ना, 8 मार्च को लीडर बोर्ड में हम देख लेंगे टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 में कौन है। हमारी टीम उनको मैसेज कर देगी फोटो के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी तो छापना है, पता है इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप बात को समझो। अब सर ये अंजलि ऐसा क्या कर रही है, मुझे थोड़ा सा उनके बारे में जानना है, उनने रिज्यूमे में क्या लिखा है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, क्या नहीं है। तो आप अंजलि की प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अंजलि का पूरा डेटा आपको मिल गया सर। अंजलि पिछले 12 दिन से लगातार पढ़ रही है, आज अंजलि ने 4 घंटे 12 मिनट पढ़ा है। अंजलि 74 आवर्स अंजलि का स्टडी टाइम है टोटल। अंजलि पिछले 27 दिन से पढ़ रही है। अंजलि ने टीसीएस सुपर सेट कोर्स ले रखा है। आप अंजलि को फॉलो कर सकते हो, आप अंजलि से चैट कर सकते हो, जो भी आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना। सर अब ये तो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं तो नहीं चाहती कोई मेरे को मैसेज करे। यस, हमारी कम्युनिटी कंडीशंस रेगुलेट तो कर रही हैं, बट देयर इज अ ऑप्शन टू स्टॉप इट। अगर आपको इसको रोकना है तो आप सर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे चैट प्रिवेसी का ऑप्शन है लास्ट में, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, चैट प्रिवेसी, हु कैन सेंड यू फर्स्ट डीएम ओनली आफ्टर आई मैसेज देम। आप जिसको मैसेज करोगे केवल वही आपको रिप्लाई कर पाएगा, सामने से कोई आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। एवरीवन करोगे तो सब कर पाएंगे। ठीक है, और ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चैट कर सकते हो, बैचमेट से मैसेज कर सकते हो, दोस्ती बढ़ा सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ ये आपको इंडिया में कहीं और मिल रहा है क्या? सर ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन में। सर मैं आपको बता रहा हूं, अभी दोस्ती यारी निभाने का समय नहीं है, ये कंपटीशन ब्रूटल होना चाहिए, समझ रहे हो? जिद होनी चाहिए सर, यहां पे मेरे को अपना नाम दिखाना है, उसके लिए मैं जान लगा दूंगा, चाहे कुछ कर दूंगा। इस लेवल पे कॉम्पीट करना है सर, तब जाके कुछ हो पाएगा। अभी भाईचारा निभाने का समय नहीं है। अब बात को समझ रहे हो क्या? एवरीवन ट्राइंग टू गेट दिस, ये सिस्टम हमने क्यों बनाया है? यस और नो? दूसरा,
हर वीडियो लेक्चर का सर नोट्स अलग से डाउनलोड नहीं करना, आप एक सिंगल क्लिक पे डाउनलोड कोर्स नोट्स पे क्लिक करोगे, पूरे कोर्स में जितने भी नोट्स अपडेटेड हैं वो सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियोस के नोट्स हम कभी भी नहीं देते हैं, बट इस बार हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एग्जाम 10 15 20 दिन का ही समय होता है सर। इस समय में ना तो नोट्स बनाने का समय होता, ना कुछ होता, रिवीजन का भी समय नहीं होता, बैक टू बैक वीडियोस देखते रहना होती है, 2x स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है आगे जाना होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो हम ये कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको कि सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बट जितने कर पाएंगे हम जरूर कर देंगे। दूसरा, ये डाउनलोड कोर्स नोट्स का बटन डेली अपडेट होता रहता है, तो आप डेली डाउनलोड कर सकते हो। लाइव क्लास के सारे नोट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। आज बेटा पढ़ाई नहीं करेंगे विवेक, टुडे इज अ ओरिएंटेशन सेशन। आज मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ कैसे कैसे कोर्स को फॉलो करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज द वेटेज। यहां पर आप देखिए सर, इंडिया में हमारे अलावा आपको ये और कोई नहीं दे रहा है, ना दे पाएगा। ओपन चैलेंज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो। हर टॉपिक का आपको वेटेज यहां देखने को मिल रहा होगा। आप में से कोई लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सर ये वेटेज कम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी टीम रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर रही है और कोर्स के अंदर ऐड कर रही है। तो अपने आप ये रन टाइम पे वेटेज चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन प्रीवियस 3 इयर्स पेपर। 2023, 24, 25 के पेपर के हिसाब से परसेंटेज का वेटेज सर 8.1% है। पिछले 3 साल में परसेंटेज से 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। रेशियो प्रोपोर्शन का वेटेज ये है सर, एचसीएफ एलसीएम का वेटेज ये है, डिविजिबिलिटी रूल का वेटेज ये है सर, एवरेज का वेटेज ये है, सीक्वेंस सीरीज का वेटेज ये है। अब मैं आपसे पूछूं सर, परसेंटेज पहले पढ़ूं कि रेशियो प्रोपोर्शन पहले पढ़ूं? मुझे आपको बताने की जरूरत है या आप मुझे बताओगे क्या पहले पढ़ूं? बताओ। ऑब्वियसली सर परसेंटेज पढ़ना है। अच्छा, परसेंटेज के बाद सर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ूं या पहले एवरेज पढ़ूं? सर एवरेज पढ़ना है, एवरेज का वेटेज ज्यादा है ना? सर इनसे भी पहले कुछ पढ़ना है क्या? देख लो आप, ये देखो 6.4% परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क 7.7% वेटेज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 7.5% वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। अब सर परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दिया, अब सर कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, कितनी वीडियोस करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको परसेंटेज खोलना है। अब परसेंटेज के अंदर भी कैटेगराइजेशन कर दिया सर, 30 और 30, 60 और 10, 70, 80, 90% क्वेश्चन केवल ये 3 सब टॉपिक से ही आ गए सर। केवल ये 3 सब टॉपिक से 90% क्वेश्चन आ गए। तो आप केवल ये 3 सब टॉपिक पढ़ लो, बाकी मत पढ़ो। ठीक है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाओगे आप, देखो ये पूरे परसेंटेज के नोट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 2-3 कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं जो आपको देखनी है। उसके बाद ये हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा मेटा डेटा देखने को मिलेगा सर, कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों ने इसको सही किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको आंसर करोगे तो आपको बता देगा सर ये करेक्ट आंसर है, ये सॉल्यूशन है, और आपने क्या गड़बड़ की है वो भी बता देगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है आप नीचे यहाँ पर पूछ सकते हो। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आप मेरे को बताओ ह्यूमन ज्यादा एफिशिएंट है कि एआई ज्यादा एफिशिएंट है? प्रैक्टिकली बताओ आप मुझे, क्या लगता है आपको? सर एआई से ज्यादा एफिशिएंट हम हो ही नहीं सकते एज ह्यूमन। अब सर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे ना डाउट, तो हमारे ह्यूमन आपको रिप्लाई करेंगे। यस, सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊं क्या? आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है ना, इस क्वेश्चन को उठाओ, लेफ्ट साइड पे आपको आस्क एआई मेंटर का बटन दिख रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी का वो वाला वर्जन आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2,000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स का पैसा यहीं वसूल हो गया। दूसरा, गो वाला तो 399 का होता है, उसके बाद सेकंड वाला होता है ना, प्रो बोलते प्लस बोलते क्या बोलते हैं, हाँ, वो सब्सक्रिप्शन इसके अंदर हमने एम्बेड किया है। दूसरा, टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर इसको ट्रेन किया है। टीसीएस के जो मेरे पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उसको पता है, यस सर कैसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्या करते हैं, सब पता है उसको। पूरा मेटा डेटा इसके अंदर डाल रखा है।
पहले वो हमारे पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा, चीजें नहीं मिलेंगी तो इंटरनेट पर सर्च करेगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। ये मैंने क्वेश्चन इससे पूछ लिया, ठीक है। नाउ इट विल गिव मी आंसर, क्या आंसर है, ठीक है। और ये मेरे को आपको जो इससे पूछना है, आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा आप उससे बोलो सर और सिंपलर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे, है ना, नीड बेटर एक्सप्लेनेशन, तो वो और बेटर एक्सप्लेनेशन देगा। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगा। किसी पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा, पूछो, फोटो अपलोड करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बात करो इससे, कोई दिक्कत नहीं है। सर टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझे चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस ले लो आप इससे। सर टीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ले लो। किसी कोडिंग क्वेश्चन में फंस रहे हो, कोडिंग क्वेश्चन आप इससे ले लो। और हमारे डेटाबेस में ऐसा देखा गया है, जो बच्चा जितना ज्यादा इसको यूज करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ते हैं। अब बात को समझ रहे हो, है ना। तो ये आपको यहाँ पर एआई मेंटर का टैब देखने को मिल रहा होगा, आप सबको एक्सेस इसका होगा, जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया उन सबको एआई मेंटर का एक्सेस होगा, दिख रहा है क्या। तो कोई भी क्वेरी आ रही है ना, अभी देखो यार, आप कह रहे हो ना सर एआई जॉब खा रहा है, मैं कह रहा हूँ जो लोग एआई यूज कर रहे हैं ना अपनी पढ़ाई में, उनकी जॉब भी लग रही है। क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं आपने टीसीएस के एग्जाम में एआई का क्या सहारा लिया एग्जाम क्रैक करने के लिए, मतलब पढ़ाई करते समय इंजीनियरिंग में एआई का क्या यूज किया। कंपनी को वो लोग नहीं चाहिए जो एआई बना रहे हो, एआई तो सब कंपनी का अपना बनाया, जो टॉप लेवल के डेवलपर्स है वो बना रहे हैं। कंपनी को वो लोग चाहिए जो 4 लोगों का काम एक अकेला आदमी अगर कर पा रहा है ना, तो आज आपकी कंपनी में जगह है, वरना नहीं है सर, ब्रूटल रियलिटी बता रहा हूं आपको। यस और नो, बात समझ रहे हैं क्या मेरी आप लोग, है ना। तो एआई का यूज करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बता सकते हो रिक्रूटर को कि सर कहीं भी क्वेश्चन में फंसता हूं तो मैं एआई का हेल्प लेता हूं, यूज करता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो भाई, क्लियर है। चलो अच्छा, तो ये तो हो गई अपन ने एक बात। अब कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज गोल स्लाइडर। अब सर ये गोल स्लाइडर क्या होता है, अब इसको समझते हैं। आप लोगों के पास कितने दिन बचे हैं सर टीसीएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए, बताओ। 20 दिन। अपन तो 10 मार्च वर्स्ट के सिनेरियो सोच के चलो। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया सर सेमेस्टर एग्जाम में, जो एक टॉपिक मैं छोड़ के जाता हूं उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। मेरे साथ तो होता था सर हमेशा। इसका मतलब सर किस्मत के मामले में हम और आप रिस्क नहीं ले सकते सर, है ना। जिस बंदी को प्रपोज करो अपने दोस्त को बोलता हूँ इस बार वाली अलग है, और वो भी ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है ना। किस्मत सर हमारा साथ नहीं देती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका पेपर 10 मार्च को ही हो जाए। तो 10 मार्च के हिसाब से अपन को तैयारी करते हुए चलना है। अब गोल स्लाइडर पर आप आओगे, तो गोल स्लाइडर में हमारा एआई सिस्टम बोल रहा है कि जो टीसीएस का कट ऑफ है ना सर, वो लगभग लगभग 60 to 70% जाता है। अगर पेपर आसान आया तो 70% कट ऑफ चला जाएगा, पेपर टफ आया तो 60%। अपन तो वर्स्ट के सिनेरियो मान के चले 70% अपन को नंबर लेकर आना है किसी भी तरह। तो आप पता क्या करोगे, देखो यहां ध्यान से, ये 70% मार्क्स पर इसको टिका दोगे। अभी कोर्स कितने घंटे का है, 239 आवर्स का है। आप देखो सर, अभी मेरे को सारे टॉपिक सब टॉपिक दिख रहे हैं विजिबल। सर मेरा एआई सिस्टम कह रहा है कि आपको 70% मार्क्स लाना है ना, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 26% सिलेबस पढ़ के आप कट ऑफ निकाल सकते हो सर। और केवल 64 आवर्स पढ़ के आप कट ऑफ निकाल सकते हो। आपको इस कोर्स में 365 सब टॉपिक्स दिए, पूरे नहीं पढ़ना, केवल 75 पढ़ने। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे मैजिक हो जाएगा सर, आपके लिए एक नया कोर्स बन के तैयार हो गया। अब ये कोर्स 64 आवर्स का है, इसमें परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एचसीएफ एलसीएम उसने गायब कर दिया, बोल दिया मत पढ़ो क्योंकि वेटेज बहुत कम है। डिविजिबिलिटी, एवरेज, सीक्वेंस सीरीज, नंबर सिस्टम है सर, पावर एक्सपोनेंट गायब कर दिया, बोला मत पढ़ो वेटेज कम है। अच्छा सर परसेंटेज के अंदर भी उसने बोल दिया बेसिक कॉन्सेप्ट कन्वर्जन मत पढ़ो, सिर्फ फाइंडिंग परसेंटेज, परसेंटेज रिलेशन, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ लो। बोलो भाई, एक बार बता दो कैसा लगा ये, कभी आपने इमेजिन किया था कि पढ़ाई कुछ इस तरह भी की जा सकती है। बोलो भाई,
है कि नहीं मजेदार? यस और नो? अच्छा, क्या सर आपको गोल स्लाइडर को इस पे रखना है ना? नहीं, मेरे को गोल स्लाइडर को पहली डेडलाइन पे रखना है, दैट इज 30 आवर्स। मैं तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले रहा हूं सर। मैं तो 5 घंटे रोज अगर पढ़ रहा हूं तो मैं टारगेट ले रहा हूं सर। इस अभी कौन सा दिन है आज? बताओ भाई, कौन सा दिन है आज? फ्राइडे है ना? ठीक है यार, एक कमिटमेंट लेते हैं। सैटरडे और संडे सर, और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगले वेडनेसडे 5 दिन का टारगेट, रोज 6-6 घंटे का ले सकते हैं क्या मेरे साथ? कितने लोग मेरे को वादा करते सर रोज 6 घंटे, 2 घंटे आपकी क्लास अलग है, 6 घंटे रोज मैं पढ़ूंगा? कितने लोग तैयार हैं? 30 घंटे का कंटेंट अपन कंप्लीट कर सकते हैं ना वेडनेसडे तक? सर गोल स्लाइडर को टिका दो 30 घंटे पे। कहां पे टिका दो सर? 30 घंटे पे टिका दो। ये टिक गया सर। वेडनेसडे तक ये पूरा काम तमाम करना है अपन को, जो जो गोल स्लाइडर ने बोला है। क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी में बोल रहा है सर? सिर्फ परसेंटेज पढ़ो, एवरेज पढ़ो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, टाइम वर्क पढ़ो, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, केवल ये 7 टॉपिक पढ़ लो। ये 7 टीसीएस की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। केवल 13% सिलेबस करके तुम 40% मार्क्स लेकर आ सकते हो। और उसके अंदर भी उसने बता दिया कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने। परसेंटेज में उसने बोल दिया सर केवल ये 2 सब टॉपिक पढ़ लो अभी के लिए। क्या इतना कर सकते हैं? अब इससे पता क्या बेनिफिट होगा? सर न्यूमेरिकल के भी कुछ कुछ मैंने कर लिए सर, रीजनिंग के भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने कर लिए सर, वर्बल के भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने कर लिए सर, तीनों के मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स कर लिए सर। इससे क्या हो रहा है आप बताओ, क्या बेनिफिट मिल रहा है? बोलो भाई, क्या बेनिफिट मिल रहा है? इससे ये बेनिफिट मिल रहा है कि मेरी कंबाइंड तैयारी हो रही है। नहीं तो वरना लोगों का मैंने देखा है न्यूमेरिकली पढ़ते जाते हैं और निपट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सर कि अरे यार अब क्या करें, न्यूमेरिकली हो पाई, जबकि हर एक सेक्शन का अपना कट ऑफ होता है सर। अरे टॉपिक्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप गोल स्लाइडर को यहाँ पे टिका दो, अपने आप वो आपको टॉपिक्स दे देगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक ब्लर्ड हो गए उनको हटा देना, जो दिख रहे हैं केवल वो पढ़ना है। तो अभी टीसीएस क्लियर नहीं करना हमको सर, अभी क्या करना है? टारगेट नंबर 1 जल्दी बताओ। वेडनेसडे तक सर ये 30 घंटे का गोल कंप्लीट करना है, बस ये मेरा टारगेट होना चाहिए। क्या मेरा टारगेट होना चाहिए? अगले 5 दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, अपने आप बड़ी सक्सेस गेन कर लेंगे। कर सकते हैं क्या इतना? ये हो गया ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं, बस हो गया काम, निकल जाएगा टीसीएस, आप मेरे पे छोड़ दो। कर लेंगे? कितने लोग करेंगे भाई? अपन डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को इसका। 30 आवर्स पे टिका दिया कि सब लोगों ने? अभी टिका दो भाई, भूलना नहीं, अभी टिकाओ जाके जल्दी से। गोल स्लाइडर पे जाओ, 30 आवर्स पे क्लिक कर दो उस पे। ये है मेरा कोर्स सर, बाकी कोर्स नहीं है मेरा, बाकी ये मेरे कंटेंट नहीं है, सिर्फ ये है सर मेरा कोर्स। रोज होमवर्क तो देंगे ही भाई, वो एक अलग चीज है, आप तो मान के चलो यही है आपका होमवर्क। ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छा, वेरी गुड, ये हो गई एक बात। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कोर्स कंटेंट पे, अरे मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है ना, हम 10 घंटे 12 घंटे का कमिटमेंट ले लेते, पढ़ पाते ही नहीं है हम। बात को समझ रहे हो ना? टीसीएस सुपरसेट कोर्स में जाना, वहां गोल स्लाइडर दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब सर ये देखिए पूरा मेटा डेटा दिया है, 1646 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डाल रखे हैं। 2023 में 528 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, 2024 के 564, 2025 के 543। वो आप अंदर जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक के आगे लिखा है कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये 2023 का, 24 का, 25 का। आगे डिफिकल्टी लेवल भी लिखिए, लेवल 1 2 3 वॉट एवर इट इज। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन है? मजा आ गया? गोल स्लाइडर देख लिया, कोर्स ओवरव्यू देख लिया, सारी चीजें देख ली। ठीक है सर, अब कम्युनिटी की बात भी कर ली, एआई मेंटर की भी अपन ने बात कर ली, तो मेजर मेजर चीजें अपन ने कवर कर ली। यहाँ मैसेजेस में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कि कौन कौन आपको मैसेज कर रहा है, किससे आपको बात करनी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, एक बार बस मैं आपको कोर्स का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दूं, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग, एडवांस कोडिंग के अंदर आप देखो
ये जो पहला 6.1 फोल्डर है ना, इसमें 59 कोडिंग क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं। ये आपको पता है टीसीएस में दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, एक आसान वाला और एक टफ वाला। यस, तो आसान वाले ये 59 क्वेश्चन है जो टीसीएस में पूछे गए। हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो प्रोग्रामिंग सर नहीं आती, मेरे को स्क्रैच से सीखनी है, तो वो भी मैंने सी लैंग्वेज का अपना कोर्स डाला हुआ है। उसके अलावा पाइथन का भी कोर्स डाला है, क्योंकि पाइथन अभी पूछी जा रही है कंपनीज में, क्योंकि एआई कंपनी को एआई रेडी लोग चाहिए ना। टीसीएस के भी अगर आप एनक्यूटी पेज में देखोगे तो यहाँ पर एआई रेडी करके उन्होंने लिख रखा है। ये देखो यहाँ पर, योर एआई रेडी फ्यूचर स्टार्ट्स हियर। तो पाइथन अगर आपने सीखी हो तो बढ़िया, नहीं सीखी हो तो मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 4 घंटे 31 मिनट की मेरी वीडियोज हैं, एक बार बेसिक बेसिक देख लेना। और उसके बाद डीएसए यूजिंग पाइथन पूरा, ये एडवांस क्वेश्चन है जो टीसीएस में पूछे गए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो एरे से 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिंक लिस्ट से 10, सर्चिंग सॉर्टिंग से 1, स्लाइडिंग विंडो से 7, स्टैक क्यू से 5, स्ट्रिंग से 5। तो ये आपको करने हैं सारे। यस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो इंटरव्यू के लिए आपको हेल्प कर देगी। तो ये है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, अभी फिलहाल हमने 7 डाले हैं, हम और टेस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। आप किसी भी टेस्ट पे जाओगे तो आप डायरेक्टली टेस्ट को दे सकते हो। और कैमरा इज कंपल्सरी, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो कैमरा ऑन रहेगा, प्रोटोकोड होगा, आप न्यू टैब पे स्विच करोगे वार्निंग दे देगा, आप चीटिंग कर ही नहीं पाओगे, तभी तो आपको आपका एक्चुअल स्कोर पता चलेगा ना सर, है ना। और यहाँ पर आप लीडर बोर्ड वगैरह सब कुछ जैसा मैंने बताया वो देख सकते हो, कि इस पर्टिकुलर जो पहला टेस्ट है टीसीएस एनक्यूटी का, उसका लीडर बोर्ड देख लो सर। फर्स्ट रैंक पे 54 मार्क्स लाए हैं सर, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक किसकी कितनी है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, हर टेस्ट की आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक दो नहीं सर, 7 सैंपल पेपर दे दिए हमने पूरे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया अपना कोर्स की बात, लीडर बोर्ड एंड ऑल दैट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा दोस्त भी एनरोल करना चाहता है, सर कुछ रेफरल स्कीम होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप अपनी सर प्रोफाइल में जाओगे ना, तो ऊपर रेफरल कोड का एक्स वो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये रेफरल कोड ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेफरल कोड है ना, ये तो मेरा है, सबका अपना अपना रेफरल कोड है। अब आप अपने फ्रेंड को रेफरल कोड दे सकते हो और बोल सकते हो कि भाई इस रेफरल कोड से तू कोर्स परचेज कर ले। मान लो मैं कोई भी कोर्स में जाता हूँ जो मैंने परचेज नहीं किया, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार देख के बता देता हूँ, मान लेते हैं यही टीसीएस इग्नाइट का कोर्स है, लेट सपोज, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊँगा तो यहाँ पर आई थिंक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखो रेफरल कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना। अब ये तो मेरा ही रेफरल कोड इसलिए पेस्ट नहीं होगा, मैंने किसी का भी रेफरल कोड पेस्ट कर दिया, जो भी मेरे फ्रेंड का है वॉट एवर इट इज़, वो मैंने पेस्ट किया, ठीक है। फिर रेफरल कोड डाला, तो मेरे फ्रेंड को आप अपना रेफरल कोड उसको दोगे और उसको बोलोगे कि यहाँ पे कार्ट में ऐड करके, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके रेफरल जो है वो मेरा कोड टू डाल। जैसे ही वो आपका कोर्स कोड डालेगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब वो पेमेंट कर देगा तो कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो मुझे नहीं पता, वो एक बार आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड्स में देखिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इनकेस इफ़ यू वांट टू अर्न समथिंग आउट ऑफ, अभी 2-3 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स का पूरा पैसा ही वसूल लिया, मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये आपकी अर्निंग्स मिल जाएंगी। ये रेफरल लीडर बोर्ड है, आदित्य ने इतने रुपए कमा लिए, 4 लोगों को रेफर किया, विग्नेश ने इतने कमा लिए, इसने इतने। तो आप रेफर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड को, आप क्यूआर कोड भी भेज सकते हो उसको। ये है सर रेफरल का, एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको कितना परसेंट मिलेगा, पोस्ट टैक्स, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, गोल स्लाइडर पे आती हूँ तो वो कंप्लीट एडवांस हटा देता है, एडवांस सेक्शन वो इसलिए हटा रहा है क्योंकि उसने क्या बोला है, आप पूरी तैयारी तो नहीं कर रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि सर मेरे पास तो 60 घंटे ही है, तो आप मेरे को बताओ वो 60 घंटे में पहले फाउंडेशन सेक्शन करवाएगा आपका या एडवांस सेक्शन कंप्लीट करवाएगा, बताओ। क्योंकि फाउंडेशन अगर आपने क्लियर नहीं किया, एडवांस में पूरे नंबर भी हैं, तो वो बोलेगा सर क्या फायदा निकलेगा, बाहर हो जाओगे। तो आप गोल स्लाइडर में मान लो मैं इसको 50-60% पे कर देता हूँ, 70% पे कर देता हूँ, तो पूरा एडवांस सेक्शन गायब कर देगा, है ना। फुल लेंथ टेस्ट में कोडिंग पॉसिबल ही नहीं है ना सर, कंपाइलर ही नहीं है अपने पास, तो कहाँ से होगी। तो उसमें आपको बिल्कुल बाकी एग्जैक्ट सेम पैटर्न मिलेगा, जिसमें एडवांस आपका जो
फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन पूरा, है ना। 65 क्वेश्चंस फाउंडेशन सेक्शन के और 14 क्वेश्चंस एडवांस सेक्शन के, 75 मिनट्स फाउंडेशन सेक्शन, 25 मिनट्स एडवांस सेक्शन, टोटल 100 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ये लिखा है यहाँ पर देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 25 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। वर्बल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 25 मिनट, एडवांस क्वांट में 7 क्वेश्चन, एडवांस रीजनिंग में 7 क्वेश्चन, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। 30 आवर के बाद कितना सेट करना है? 30 आवर के बाद अगला माइलस्टोन जो दिख रहा है वो 60 आवर्स पे सेट करना है आपको। ठीक है, तो गोल स्लाइडर को नेक्स्ट आप 60 आवर्स पे सेट कर दोगे। फिर 60 के बाद अगला माइलस्टोन 90 आवर्स है, अगला माइलस्टोन 120 आवर्स है। इस तरीके से सेट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब दो तीन चीजें देखो मैं आपको बताता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह आपको देखने को मिलेगा सर परसेंटेज में पहले सब टॉपिक में तो वीडियोस हैं, है ना, लेकिन आप तीसरे चौथे सब टॉपिक में आओगे सर यहाँ तो वीडियोस नहीं है। तो ये सर परसेंटेज का एप्लीकेशन है ना, इसमें वीडियोस जैसा कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड में अधिकतर चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है सर, तो इसलिए इसमें कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज रिलेशन क्वेश्चन एक क्वेश्चन का टाइप है जो ऑलरेडी हम ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऊपर की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसलिए कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, कुछ क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हमने कॉम्प्लीमेंट्री डाल रखे हैं, बट अधिकतर क्वेश्चंस में आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नीचे डिस्कशन में कि मेरे को इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं टीम से बोलकर कोशिश कर सकता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करा लूँ या अपन लाइव क्लास में इसको ले लें, बट अगेन इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। 20 दिन में निकल सकता है क्या टीसीएस? क्यों नहीं निकलेगा भाई, स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे, एआई का यूज करते हो तो बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, अब चलिए एक बार जल्दी से अपन क्यूए सेशन कर लेते हैं। एक बार मेरे को ये बताओ, ओरिएंटेशन क्लियर है क्या? लाइव क्लास कैसे देखना है, रिकॉर्डिंग्स कैसे देखना है? अच्छा, एक नंबर सभी लोग सेव कर लो जरा, एक नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, वो नंबर है, एक मिनट दे देता हूं मैं, ये, इसको नॉलेज गेट के नाम से सेव कर लो। इस पे आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। कोई भी अगर दिक्कत है, परेशानी आपको फेस हो रही है, अभी सेव कर लो सभी लोग, वरना फिर आगे आपको मिलेगा नहीं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, हमारी टीम प्रॉम्प्टली आपको रिप्लाई कर रही होगी। ठीक है, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिटी है आपके पास, कम्युनिटी पर आप पूछ सकते हैं। और कोई पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट में कंफ्यूजन है, एआई मेंटर है। बाकी लाइव क्लास में आप फैकल्टीज से पूछ सकते हो, और हर लाइव क्लास के एंड में तो एनीवेज हम एक छोटा सा क्यूएनए कर रहे होते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज बता दो, हाउ डू वी अटेंड लाइव क्लास डेली? ये लिंक मुझे मैम ने सेंड किया, दैट्स व्हाई आई जॉइन लेट, एंड प्लीज टेल मी टू यूज नॉलेज गेट होम पेज। देखिए विशाखा, जितने भी लोगों ने लाइव क्लास की लिंक मैम से या कहीं से ली है, आप लोगों को बेटा इस नंबर को सर्च करो अपने व्हाट्सएप पे, आपको एक इनवॉइस आई होगी नॉलेज गेट की तरफ से, उसी इनवॉइस में नीचे रीड मोर पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आया होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसी पर सारी आपको क्लास की लिंक मिल रही होगी, है ना। नॉलेज गेट का होम पेज कैसे यूज करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। ये आज पहली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ना मैं डायरेक्ट लिंक के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा सबको, ताकि जिनको नहीं पता कैसे आगे की रिकॉर्डिंग्स देखनी है वो भी देख पाए। एडेप्टिव पैटर्न नहीं होता बेटा टीसीएस में। सर आई एम 2027 बैच स्टूडेंट बट आई वांट टू गिव टीसीएस ऑफ कैंपस even if just for experience, should I fill the form? No, please don't fill the form. You will get in trouble because you are not eligible right now. हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस देना ही है, अगर टीसीएस एनक्यूटी कैसा होता है क्या होता है, तो आप पेड एनक्यूटी एग्जाम दे सकते हैं 2027 बैच वाले। 999 रुपीज की पेमेंट लगती है टीसीएस जो लेता है। 8 मार्च को लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 20 मार्च को एग्जाम होगा। तो नीचे आप टीसीएस एनक्यूटी सर्च करना, आप गूगल पे टीसीएस एनक्यूटी डालना, बस क्या डालोगे, टीसीएस एनक्यूटी डालोगे। ठीक है, ये लिंक आएगी पहली, इसमें नीचे आप आओगे तो आपको ये टीसीएस आयोन एनक्यूटी आईटी वाला कोर्स खरीदना पड़ेगा, ये वाला 999 रुपीज का है ये। ठीक है, दूसरा, ये एग्जाम हर मंथ होता है ना, तो आप इस पे नो मोर पे क्लिक करोगे ना,
तो यहाँ पे आपको अगले एग्जाम्स का भी देखने को मिल जाएगा कि भाई 20 मार्च के बाद 14 अप्रैल को भी होना है, 27 मई को भी होना है। 2027 वाले अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। अच्छा सर, फ्री एनक्यूटी में जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर 1 और 2 डेज। अभी 1-2 दिन वेट करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना एक रेज्यूमे पर वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखना, पूरा प्रॉपर रेज्यूमे कैसे बनाना है वो मैंने उसमें बताया है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप जो रेज्यूमे सबमिट करोगे ना, उसी रेज्यूमे पर आपका इंटरव्यू होता है। तो वो बहुत संभल के ध्यान पूर्वक आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में 50% वेटेज आपके रेज्यूमे का ही होता है। तो बस वो मेरी वीडियो एक कल या मैक्सिमम परसों तक रिलीज हो जाएगी, उसको देख करके फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। लक्ष्य बोल रहा है सर प्लीज हेल्प, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था फोटो एंड रेज्यूमे सेक्शन से पहले तक, देन नेक्स्ट डे अप्लाई टू ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था, बस एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है सर। लक्ष्य, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, नीचे अप्लाइड फॉर ड्राइव दिख रहा है कि आपको स्टेटस पे, स्टेटस पे आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव दिखना चाहिए। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, अप्लाइड फॉर ड्राइव दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर फॉर्म कब भरना चाहिए? अभी या 10th के बाद? अभी भरना चाहिए, 10th के बाद नहीं भरना चाहिए। रीजन बताता हूँ, पिछली साल भी सेम सिनेरियो था। एग्जाम डेट 15 मार्च थी, लास्ट डेट टू रजिस्टर 23 मार्च थी, एग्जाम 15 मार्च ऑनवर्ड्स थे। तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने 15 मार्च के बाद फॉर्म भरा था उनको एग्जाम ही नहीं देने को मिला। टीसीएस ने बोला कि भाई हमारे पास सफिशिएंट नंबर आ गए हैं, अब हम आगे एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, 10 मार्च के पहले फॉर्म भरिए, तैयारी मजबूत रखिए, है ना। सर मेरी ब्रांच बीटेक है और मैं बाय मिस्टेक टीसीएस बीएससी इग्नाइट भर दिया हूँ, एनक्यूटी फॉर्म कैसे भरें? न्यू आईडी से भर दो, या तो टीसीएस को मेल कर दो, उनको बोलो कि भाई ये मेरी पुरानी आईडी जो है वो प्लीज़ आप डिलीट कर दीजिए। टीसीएस की मेल आईडी आपको यहीं मिल जाएगी, टीसीएस के उस पर ये है। एक मेल आईडी उन्होंने ये दे रखी है, इस पे मेल कर दो, और एक मेल आईडी उन्होंने नीचे एफएक्यूज में भी दे रखी है, दोनों पे कर दो सेफर साइड पे ये tcsbps.support@tcs.com, ठीक है। मिनिमम कितने परसेंट पर सेट करूँ गोल स्लाइडर टीसीएस एनक्यूटी कट ऑफ हो जाए? 70% बताया मैंने। नेगेटिव मार्किंग किसी भी सेक्शन में नहीं होती। आई नो कोर जावा वेरी वेल बट आई नो ओनली द थ्योरी ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, डोंट नो एडवांस डीएसए ऑफ कलेक्शन, कैन आई क्रैक? देखो टीसीएस प्राइम के लिए कलेक्शन आना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। डीएसए यूजिंग जावा यू शुड नो, दैट्स इंपॉर्टेंट, अगर आपने जावा चूज करी है तो। फॉर्म आप अभी मत फिल करो, 25 फरवरी के आसपास कर लेना फॉर्म फिल। सर पीवाईक्यूज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं हैं, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं। देखिए आदित्य, एप्टीट्यूड और कोडिंग ना बेटा एक समुंदर है। आप मेरे को 20 घंटे, 200 घंटे, 2000 घंटे दे दोगे ना, तो भी कोई एप्टीट्यूड पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता। क्या आपने कभी मैथ्स कंप्लीट पढ़ी है? एवरी नाउ एंड देन यू फेस समथिंग न्यू। क्या जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पेपर में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा सर। तो कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा कोई कोर्स आप इंडिया में मुझे दिखा दो जिसने वीडियो लेक्चर्स में पूरी एप्टीट्यूड कंप्लीट पढ़ा रखी हो कि सर जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। सर पॉसिबल ही नहीं है। फिर सर वो 203 घंटे का नहीं, 20,000 घंटे का कोर्स बनेगा। आप बात को समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं होते एप्टीट्यूड में, कुछ जितने हैं वो मैंने डाले हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैं कब बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्यूशन देख के समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, कि आगे कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं सॉल्व कर पाऊं। और एक ही क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है भाई। टीसीएस एनक्यूटी 2026 क्रैक करने की योजना बना के आए ना, 27 क्रैक करने की योजना तो नहीं बनाए हैं। 20 दिन में तैयारी करनी है, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा जल्दी करना है, एक ही चीज पे अटके नहीं रह सकते हो आप। समझ रहे हो बात को? मूव ऑन करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। कल सेमेस्टर एग्जाम होता है, क्या एक ही यूनिट पर अटके रहे? तो अरे भाई जो समझ में आया बोल, जो नहीं आया बोले भाड़ में जाने दे भाई, आगे बढ़ने दे मेरे को। समझ रहे हो?
और जब एग्जाम हॉल के बाहर होते हो आखिरी के 5 मिनट में अपने आप वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? मत चिंता करो, आखिरी के 4 दिन अपन जब मॉक टेस्ट करेंगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी यार पहला दिन हुआ है और पहले दिन में अपन अपने आप को जज कर ले रहे हैं, ये कहाँ से स्मार्ट डिसीजन हो गया? टीसीएस सुपर सेट से प्रेप करें या लाइव क्लास, या दोनों? दोनों को करना है। डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा सुपर सेट में से आपको क्या देखना है। एग्जाम 10 मार्च को लेकर चल रहे हैं, तो प्रेप कैसे करें? गोल स्लाइडर को 30 आवर्स पे रखो, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर 60 आवर्स पे करो, फिर बची हुई चीजें कंप्लीट करो, फिर 90 आवर्स पे रखो, फिर बची हुई चीजें कंप्लीट करो। भाई मैंने आपको कोर्स दे दिया और सिलेक्शन कोर्स कंप्लीट करने से ही होगा, खत्म बात। अब आपको रोड मैप्स की जरूरत नहीं है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जो रोड मैप बना रहे हैं ना, योजना है, फर्स्ट ईयर में बनाई थी ना योजना। फर्स्ट सेमेस्टर सी, सेकंड सेमेस्टर सी प्लस प्लस, थर्ड सेमेस्टर जावा, फोर्थ सेमेस्टर पाइथन, फिफ्थ सेमेस्टर बेसिक डीएसए, सिक्स सेमेस्टर एडवांस डीएसए विद 2 प्रोजेक्ट्स, गूगल 15 लाख पैकेज सर। और अभी ये स्थिति हो गई कि सर एक जॉब लग जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ योजनाएं ही बनाई हैं और हर साल योजनाएं बदलते गए, किसी एक चीज पर खड़े नहीं उतरे। यस और नो? मैं पार्ट टाइम पंडित भी हूं, भविष्य देख लेता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। मैं भी एक समय इंजीनियर था भाई, और मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, 2020 पास आउट ही हूँ, है ना। तो अ, लगता जरूर थोड़ा सा एजेड हूँ, क्योंकि शरीर मेंटेन करने का समय नहीं मिल रहा है, दिन भर आप लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरा वर्किंग आवर आपको जानना है? एनी वन इज इंटरेस्टेड? इफ 16 आवर्स एवरी डे आई वर्क, है ना। और क्योंकि मैं अपने बीटेक में 16 घंटे पढ़ता था, मेरी हैबिट थी वो, इसलिए 16 घंटे आज काम कर पाता हूँ। मेरा 9 आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था सर, 9 इन टोटल, है ना। तो थोड़ी सी शर्म कर लो, एक तो ले लो कम से कम, 9 की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। तो अभी ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, एक्शन करना है सर। फॉर्म 5 अप्रैल तक करने बोले थे सर आप। मैंने कब 5? भाई रजिस्टर 15-20 मार्च तो लास्ट डेट है, मैं 5 अप्रैल क्यों बोलूंगा? मेरी कोई, भाई प्लीज मेरी कोई वीडियो अगर आप देखो यूट्यूब की, तो नीचे देख लिया करो कब अपलोडेड है। कल या परसों एक बच्चे मेरे को यही बोल रहा था, सर आपने बोला था कि फॉर्म 5 अप्रैल के आसपास भरना। भाई वो लास्ट टू लास्ट ईयर की वीडियो थी, जब एग्जाम 26 अप्रैल को था। उसने वो देखा ही नहीं वीडियो में। यूट्यूब ने रिकमेंड किया कि भाई, कह रहा है सर 26 अप्रैल को है ना टीसीएस का एग्जाम। मैंने कहा भाई 2 साल पहले हो चुका 26 अप्रैल को। सर लास्ट ईयर आपकी शादी हुई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनीश। बट हाउ डज इट रिलेटेड? ठीक है, कोई बात नहीं। सर रेज्यूमे डाले हैं पर पता नहीं कौन सा डालें। कोई बात नहीं, इंटरव्यूअर आपको बता देगा कौन सा डाले हो, है ना। डोंट वरी, इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कौन सा डाले हो। जब आपसे वो सवाल पूछेंगे ना, आप कहोगे अबे भाई साहब इसका सवाल पूछ रहा है, ये अच्छा, ये मैंने अपने वो वाले पहली बार 17 रेज्यूमे बनाते क्यों हो? एक रेज्यूमे होना चाहिए बेटा। सुनो मेरी बात, अगर प्लेसमेंट नहीं लगा ना, तो शादी के लिए भी 17 बायोडेटा बनाने पड़ेंगे। किसी लड़की के बायोडेटा में 30,000 सैलरी डालते हो क्योंकि वो 15 कमाती है, कोई लड़की 1 लाख कमाती होगी, तो तुम सैलरी 30,000 को 3 लाख कर दोगे। तो ऐसे बायोडेटा अलग अलग नहीं बनाते, एक ही बनाते हैं जो सब लड़कियों को भेजा जाता है। आप बात को समझ रहे हो? ऐसे रेज्यूमे भी एक ही बनाया जाता है, जो मुझे आता है सर वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो मैं लर्निंग एटीट्यूड रखता हूँ, आई एम रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। सर डिजिटल के लिए आपका कंटेंट कहाँ तक देखूं? मुझे कोडिंग नहीं आती है, एप्टीट्यूड में फर्स्ट टाइम आपका कोर्स देख रही हूँ, मतलब एप्टीट्यूड कोडिंग दोनों ही नहीं आती है ऐसा बोलो ना। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास प्रोजेक्ट भी नहीं है, कोडिंग भी नहीं आती है। वेरी गुड, मतलब ये वही बात हो गई। सर मेरी दोनों टांगें नकली हैं, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी आँख फूटी हुई है। फिर एक दिन उदय भाई मिले, बड़े ही दिलदार आदमी थे, और उन्होंने मेरे को एक टीसीएस सुपर सेट टीसीएस लाइव कोर्स करके दिया, और बोला आप बस ये पढ़ लो हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं प्रियंका, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कुछ मत पढ़ो, 2 या 3 साल बाद आपको एक ऐसा राजकुमार मिलेगा। महिलाओं के पास तो ऑप्शन होता भी है ना, ये एक राजकुमार जरूर आपको मिलेगा जो आपको
एक बढ़िया मंजिल तक पहुंचा ही देगा, अच्छे ऐशो आराम आप कर ही लोगे। और अगर डिजिटल आप मेरे कंटेंट से देखना है और सच में डिजिटल क्रैक करना है तो 10 से 12 घंटे तैयार रहो काम करने के लिए, है ना। और गोल स्लाइडर को वही मैंने बताया, स्ट्रैटेजी सेम है, 30 आवर्स, 60 आवर्स, 90 आवर्स पे रखो। साथ में अगर डिजिटल और प्राइम टारगेट कर रहे हो तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोडिंग क्वेश्चन अ डे कीप्स बेरोजगारी अवे। तो रोज एक एक कोडिंग क्वेश्चन जो हमने डाल रखी है उसको आप कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। जस्ट गिव मी। यस, इम्पॉर्टेंट, ओहो, कल्याणी जी बोल रही हैं सर मेरी क्वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रही हैं। बोल रही हैं एग्जाम के बाद कितने दिन में टेक्निकल इंटरव्यू होता है सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। कल्याणी, अभी बेटा इतना भी समय नहीं है कि हम पेपर के लिए तैयारी कर पाए, आप बात को समझो, है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर और इंटरव्यू हम दोनों दे पाए तो आपको बेटा ऐसे करना है और गोल गोल घूमना है, शक्तिमान बनना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा, एक इंसान के लिए नहीं है संभव। तो अभी इंटरव्यू के बारे में मत, एक बार पता मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे पापा ने बोला था कि 7वीं सीढ़ी पे ना ऊपर एक तसला रखा है, उसमें ना बहुत सारे बेर है, मुझे बेर बहुत पसंद थे। तो मैंने क्या किया, पहले सीढ़ी से सीधे 7वीं सीढ़ी पे छलांग मारी। तसला तो नहीं मिला, मेरे दांत वांत सब टूट गए, खूना खान हो गया, सब हो गया। तब मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात सिखाई थी कि एक एक करके सीढ़ी चढ़नी होती है। अब बात समझ रहे हो। तो अभी पहले पूरा फोकस एग्जाम पे करेंगे। आप लोगों ने छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है, वो खिलौना दुकान पे था तब तक मुझे चाहिए, एक बार वो खिलौना मुझे मिल गया ना फिर मैं खेलूंगा भी नहीं। टीवी बंद है तो बंद है, छोटे भाई ने रिमोट उठा लिया तो बड़े भाई को भी उसी समय टीवी देखना है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो जब तक यस सर का कोर्स नहीं था, सर मेरे को तो कोर्स चाहिए, कोर्स चाहिए। अब कोर्स मिल गया, अब सर कोर्स मत बताओ, आप क्या इंटरव्यू की तैयारी मैं कैसे करूं। अब इंटरव्यू का मैं आपको कोर्स दे दूंगा, सर इंटरव्यू की मत बताओ, सर 2 साल बाद मैं सर गूगल में कैसे पहुंचूंगी। वो अभी सबमिट हुआ तो दिल्ली में सुंदर पिचाई आया भी था, तो उसने मेरे को बोला कि मिलना कल, मेरे को तुम्हें जॉब देनी है, पैकेज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, 1 स्टेप अ डे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है बट एग्जाम एंड कोडिंग में अच्छा होगा। देखो यार एक बात को समझो, अगर प्रोजेक्ट कंपलसरी होता ना सर तो टीसीएस क्लियर कट डंके की चोट पे बोल देती यार इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई हाइड एंड सीक खेल रही है। अब प्रोजेक्ट के डिस्कशन को ना मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसको खत्म करूंगा, दोबारा ये डिस्कशन नहीं आना चाहिए। आपको ना बेटा अच्छे पॉइंट्स अर्न करने, आपको एक अच्छा बच्चा बताना है कि यू आर अ गुड कैंडिडेट परफेक्ट फॉर द कंपनी। अब आप वो कैसे बता सकते हो, मल्टीपल वेज। प्रोजेक्ट बना सकते हो, टेक्नोलॉजीज दिखा सकते हो, ट्रेनिंग्स दिखा सकते हो, इंटर्नशिप्स दिखा सकते हो, सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो, सीजीपीए दिखा सकते हो, ऑनलाइन असेसमेंट के मार्क्स दिखा सकते हो, कम्युनिकेशन दिखा सकते हो, इंग्लिश दिखा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स दिखा सकते हो, कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स विच विल जज योर ओवरऑल सिलेक्शन और रिजेक्शन। प्रोजेक्ट इज जस्ट वन ऑफ देम। समझ रहे हो। आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप पेपर छोड़ दोगे क्या। और बाकी 9 आपने सही कर लिए तो हो गए सिलेक्ट। जैसे एग्जाम का कट ऑफ 70% जाता है, इंटरव्यू का भी कट ऑफ लगभग 70% जाता है। पूरे 10 पैरामीटर नहीं चाहिए सर, कोई भी 7 है चलेगा, कोई भी 6 है चलेगा। आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए, एग्जाम का स्कोर उनके पास रहता है। आप पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखिए, इंग्लिश अच्छी रखिए,
नीट एंड क्लीन बॉडी लेकर जाइए आप, टेक्निकली थोड़ा बहुत साउंड है, बढ़िया है, नहीं किया कोई प्रोजेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ना प्रोजेक्ट लिख देते हैं होशियार बन के, है ना, और फिर प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर, जवाब नहीं दे पाते, फिर बोलते सर वो दोस्त ने बनाया था, आई वॉज द साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, है ना, और इंटरव्यूअर साइलेंटली बोलता है ना। हिंदुस्तानी भाव की भाषा में समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सर एमपीएच कोर्स में भी कल से लाइव होगा फॉर टीसीएस एनक्यूटी या यूजुअल शेड्यूल? नहीं, अभी पूरा फोकस मैं टीसीएस पे कर रहा हूँ शाश्वत, एंड आई वांट यू आल्सो टू फोकस। तो जो अपनी कोडिंग की कुछ क्लासेस लगी थी अपन, उसके बाद टीसीएस के बाद उसी वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। फॉर्म 5 मार्च तक फिल करने के लिए बोले थे आप, तभी कर। अरे त्रिषा, हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? या तो आप मेरी अंधभक्त हो कि जो सर बोलते हैं मैं वो करती हूँ, तो मैं बोलता हूँ त्रिषा आई वांट यू टू सी ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, करो मेहनत, जान लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक बार वो मेरी रेज्यूमे की वीडियो में अपलोड कर दो, उसको देख करके फिर फॉर्म भर देना। और उसके पीछे दूसरा रीज़न सिर्फ रेज्यूमे की वीडियो नहीं है, अभी सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो बच्चे कह रहे हैं सर ओटीपी नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कर देना आराम से रजिस्टर, कोई टेंशन नहीं है। सर मैंने अप्लाई करते समय कोर जावा सिलेक्ट किया था, तो क्या टीसीएस के एग्जाम में कोडिंग? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कोडिंग आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। जो स्किल में अगर आपने कोर जावा सिलेक्ट किया है, तो इट मीन्स आपसे इंटरव्यू में कोर जावा पूछी जाएगी। सर दोनों कोडिंग तो हो जाएगा, लेकिन एप्टीट्यूड में 40 से 50 में होगा तो डिजिटल होगा? नहीं सर, एप्टीट्यूड इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। कट ऑफ आपको बता देता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो बताना, एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। 40-50% में नहीं होगा, 70% में हो जाएगा। सर ये है कट ऑफ, दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। 14 क्वेश्चंस करने हैं एप्टीट्यूड में, 20 में से 25 में से 18 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश में, रीजनिंग में 20 में से 14 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 45 क्वेश्चंस करने हैं फाउंडेशन में। एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग में अगर डिजिटल टारगेट कर रहे हो तो 9 क्वेश्चंस करने हैं 14 में से, और एडवांस कोडिंग में 1 क्वेश्चन करना है। हर एक चीज़ का अपना अलग कट ऑफ होता है, ओवरऑल कट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। नहीं, बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है रजनीश, एनक्यूटी के लिए। अप्लाई करने के बाद रेज्यूमे चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बट आप जो नया रेज्यूमे बनाओगे ना, वो इंटरव्यू के टाइम ले जा सकते हो, और आप एचआर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये मेरा अपडेटेड रेज्यूमे है ना, और 90% ऑफ द केस में एचआर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलेगा। वेयर कैन आई फाइंड टॉपिक वाइज टेस्ट? टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिए मैंने बेटा, टॉपिक वाइज मैंने क्या किया है, कोर्स के अंदर क्वेश्चंस डाले ताकि हर एक क्वेश्चन को आप जज कर पाओ। परसेंटेज टॉपिक में आप देखो 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले, है ना। ये टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, एप्टीट्यूड के मिलेंगे टेस्ट, रीजनिंग के मिलेंगे, वर्बल के मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सर मैंने 25 अक्टूबर को कोर्स लिया था, ऑलरेडी आई हैव टीसीएस डिजिटल ऑफर एंड इन्फोसिस डीएसए एज वेल। और भी हैं कंफ्यूज, हूँ कौन सा लूँ? शुभम, आपने बेचारे इन सबकी ले ली, आपका तो कॉन्फिडेंस आई, आपने इनका कॉन्फिडेंस गिरा दिया। मुझे अभी लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए क्या? कोई और कंपनी की ज़्यादा पैकेज वाली टीसीएस में अपग्रेड? अरे आप लाइव क्लास मत लें शिवम, मैं आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करूंगा, आप इन बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है। एक सेशन आपके साथ रखवा लूंगा छोटा सा। अभी कुछ नहीं करना, टीसीएस डिजिटल हो गया, इन्फोसिस डीएससी हो गया, और तैयारी करना हो, तैयारी तो आपकी ऑलरेडी है ही, बस जो मौके मिल रहे हैं उनको देते रहो। डिजिटल टू प्राइम अपग्रेड कैसे होगा, उसका जब एग्जाम आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है शुभम, आप मुझे मेल करना, मैं आपसे पर्सनली एक बार बात करूंगा, और अपन इन बच्चों के लिए एक सेशन शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। सर 2027 बैच की हूँ, अभी क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, ओनली लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड। अरे बड़े भाई, मैं हाथ पकड़ के ना ऐसे तुमको खाना खिला रहा हूँ, तुम कह रहे हो चल हट, मैं तो खुद खाना बनाऊंगी, खुद परसूंगी, खुद खाऊंगी, तो भाई कर लो। मैं कह तो रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करनी है, डेली होमवर्क करना है। क्या होता है मैं आपको एक बार बताऊं,
दिमाग को ना सबसे ज्यादा प्लानिंग करने में मजा आता है, एग्जीक्यूशन के नाम से बहुत डरता है। सर आपने जो बताया सर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी सर, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी सर, उसके बाद होमवर्क भी करना। अरे नहीं सर, आप तो मुझे ना बस एक प्लान बता दो, मैं रोज उसके बारे में सोचूंगी, प्लानिंग प्लानिंग खेलूंगी और बस हो जाएगा। मुझे दो तीन बातें बोलनी है। दो ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, दो ऐसे टॉपिक जो टीसीएस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और इस बार भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। बता दिया मैंने अपने मन में अपने आप को, आप लोगों को नहीं बताऊंगा। प्लानिंग कर ली ना मैंने, नहीं बताया आप लोग, कुछ फर्क पड़ेगा कि विराट कोहली क्यों है? और सर वो बढ़िया प्लानिंग करता है सर इसलिए विराट कोहली है। वे चल हट, बढ़िया रन बनाता है स्कोर बोर्ड पे इसलिए विराट कोहली है। प्लानिंग करने से कुछ नहीं, रिज्यूमे में अच्छा वो आपसे पूछेंगे कि आपको सर जावा आती है कि इंटरव्यूअर। सर प्लान बहुत अच्छा किया था सर मैंने, कि मैं अपने ना सर वो थर्ड सेमेस्टर में, सर फर्स्ट में सी, सेकंड में सी प्लस प्लस, थर्ड में जावा, फोर्थ में पाइथन, लक्ष्मी जी घर के अंदर, झटपट फटाफट सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन डीएसए प्रोजेक्ट। गूगल सर 15 लाख। सर गूगल से मैसेज आया था, बट मैं सर प्लानिंग कर रही थी उस समय, इसलिए मैं उनका कॉल नहीं ले पाई, इसलिए मैं आज सोचा टीसीएस ही ज्वाइन कर लेती हूँ। प्लानिंग नहीं करना है, डेली क्लास अटेंड करना है और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना है। आई नो जावा एंड पाइथन थोड़ा थोड़ा, एंड स्टार्ट डीएसए इन जावा थोड़ा, ठीक है, शुरू किया। बट आई हर्ड कि टीसीएस का प्लेटफॉर्म पाइथन फ्रेंडली है रेदर देन अदर लैंग्वेज, तो कौन सी मैं शुरू करूँ? अरे भाई किसी में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जावा पाइथन अगर अभी चॉइस आप मेरे से पूछ रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर स्टार्ट ही किया है थोड़ा थोड़ा, तो पाइथन कर लो, बिकॉज पाइथन इज लिंक्ड विद एआई। तो आज के समय अगर आपको पाइथन आती है, तो कंपनी को पता है कि कल के दिन एआई बेस्ड रोल देना इसको आसान रहेगा, है ना? तो स्लाइट 2% आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हम पेड एनक्यूटी का एग्जाम दे सकते हैं? महक सोचना ही नहीं है क्लियर नहीं हुआ तो। अगर दिमाग में एक बार ना वर्ड आ गया ना, समझो खेल खत्म। आपको क्या लग रहा है कोई फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा होगा क्या टीसीएस की? नहीं भैया, सब ये 20-25 दिन में ही करते हैं और हो जाती है, कर लेते हैं। तो अपने आप को ना ये रिग्रेट में मत डालो। मेरे साथ एक लाइन बोलो सभी लोग, लेट हुए तो क्या हुआ? बोलो जल्दी। लेट हुए तो क्या हुआ, अब मचाएंगे धमाल। बोलो जल्दी, कम ऑन। लेट हुए तो क्या हुआ, अब मचाएंगे धमाल, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी, टीसीएस का रिजल्ट आएगा कमाल। ठोको थाली गुरु। सिद्धू पाजी आ जाते हैं मेरे में कभी कभी। लेट हुए तो क्या हुआ, अब मचाएंगे धमाल, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी, टीसीएस का रिजल्ट आएगा कमाल। पास्ट में क्या हो गया उसको छोड़ो मेरे भाई, अभी आपके पास 20 दिन है। 24 × 20, 480 गोल्डन आवर्स इज वॉट यू हैव। यू हैव इंडियाज बेस्ट कोर्स, you have India's best teacher, you have best teachers team, you have everything best, you have been blessed with the best brain, सब कुछ बढ़िया है सर। बस एक चीज जो अटक रही है वो है आलस, उसको छोड़ोगे काम करोगे हो जाएगा। पहली बात तो जितने भी लोग मेरे को ये बिस्तर पे बैठे दिख रहे हैं, कल से नहीं दिखना बिस्तर पे बैठे, सिट इन टेबल चेयर, बिकॉज एग्जाम सेटअप भी वैसे ही रहने वाला है। यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। है ना, पलंग सोने के लिए बना होता है, नींद आने लगती है, फोकस नहीं कर पाता दिमाग। ठीक है, चलिए जी, और बताइए। सर वीडियोस देखनी है देन क्वेश्चन सॉल्व, बस सर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे करने होंगे, या गोल स्लाइडर उसमें भी क्वेश्चन चूज करेगा? नहीं, गोल स्लाइडर आपको टॉपिक सब टॉपिक दे देगा। अब जो सब टॉपिक आप पढ़ रहे हो अक्षत, उसको तो मास्टरी करना बनता है ना, तभी तो टीसीएस में पेपर सॉल्व हो पाएगा। तो उसके ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे। ओनली अप्लाई फॉर ड्राइव एंड ट्रैक माई एप्लीकेशन, ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव दिख रहा है क्या? अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है तो अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए विजिबल नहीं क्योंकि आप पहले कभी भर चुके हो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म। टीसीएस में ऑनलाइन एमसीए डिग्री नहीं, ऑनलाइन डिग्रीज वैलिड नहीं होती हैं।
लास्ट क्वेश्चन सर, एग्जाम 10 का देना ठीक रहेगा या बाद वाला? ओ आदित्य, वो टीसीएस वाले आएंगे आपसे एक बार घर पे बात करने, सर कब अवेलेबल है सर पेपर देने के लिए, एक बार बता देंगे सर। एक बार आप अपना आई नो सर आपका हेक्टिक शेड्यूल है सर, एक बार निमंत्रण देना चाहते हैं सर, पेपर देने आए तो प्लीज खाना खा के आइएगा सर प्लीज। बहुत सर, मतलब खाना खाना भी हमारे यहाँ खाइएगा सर। सर कौन सा क्वेश्चन वाली कुर्सी लगवा दूं सर, चलेगा? क्या क्या सेटअप करवा दूं सर, चाय नाश्ता वगैरह सब आपके लिए पेपर में? अरे भैया आपके पास चॉइस नहीं आदित्य, 2 दिन पहले बम फूटेगा बम। अच्छा, आप में से कितने लोगों को जानना है आपकी एग्जाम डेट कब है? 48 आवर्स पहले पता चलता है बड़े भाई, प्लीज। तो कई लोग ना अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट एक बार आने दो सर तब तैयारी शुरू करूंगा। 48 आवर्स पहले पता चलता है, किस्मत अच्छी हो तो 3 दिन पहले पता चल जाएगा बस। 10 मार्च को जिनका पेपर होने वाला है, पता है कब पता चलेगा? 7 मार्च को आपकी ईमेल पे एडमिट कार्ड आएगा डायरेक्ट। आप अब कोई आगे कोई मेल नहीं करेगी टीसीएस, सीधे एडमिट कार्ड भेजेगी, लोकेशन लिखा होगा, उस लोकेशन पे पहुंच के पेपर देना है। सर वो कहीं दूर की हुई तो हमें तो टिकट कराना है। मैं भोपाल का मैंने सेंटर भरा था, गाजियाबाद में मेरा पेपर हुआ था, जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करके गया हूं मैं, और टीसीएस का पेपर दिया है। 10 अगस्त को पेपर था, मुझे आप गैस करो कब मेल आया होगा? गैस, एनी गैसेस, एनी गैसेस कब मेल आया होगा मुझे एडमिट कार्ड का? 9 अगस्त को सुबह 11 बजे। और भोपाल से मुझे गाजियाबाद जाना है, 12 साढ़े 12 घंटे की ट्रेन जर्नी। दोपहर में 2:30 बजे मेरे को जो पहली ट्रेन मिली, जनरल में बैठ के गया, सुबह 4:30 5 बजे पहुंचा। नींद की बैंड बजी पड़ी थी। वहाँ जा कर के मेरा एक कांटेक्ट में दोस्त है, उसके यहाँ गया, उसके यहाँ 1 डेढ़ घंटे थोड़ा सा सोया, और फिर आगे पेपर देने गया। दिस इज हाउ इट इज, है ना? चलिए। सिर्फ रजिस्टर्ड दिख रहा है नहीं, ऊपर आपको बेटा अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन भी तो दिख रहा है ना, देखो एक बार चेतन, ऊपर अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और अप्लाई कर दो। डीएसएस पाइथन में ही है, हाँ सर हमारे पास जो है वही हम आपको दे सकते हैं, इसलिए उसके लिए हमने पाइथन सिखाई भी है ऊपर 4 साढ़े 4 घंटे में, एक बार वो सीख लो। सर गोल स्लाइडर कोडिंग के क्वेश्चन एंड टॉपिक बताएगा क्या? आप मेरे को एक चीज बताओ अक्षत, एप्टीट्यूड में बेसिक और एडवांस सेक्शन मिला के 65 + 14 करो, 79 क्वेश्चन आने, तो उसमें हम फिर भी बता सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। यस। पर आप मेरे को एक चीज बताओ, कोडिंग में सर 2 क्वेश्चन आने, मैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ मेरे कोर्स में से बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, कोडिंग में मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, और इंडिया में अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो फेक प्रॉमिस कर रहा है। सर 2 क्वेश्चन आने, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या आ जाएंगे, इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोडिंग कोडिंग करना भी नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ के गया था, बट जो 2 क्वेश्चन आए थे वो पढ़ के नहीं गया था, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर आई हैव वन बैकलॉग विच विल बी क्लियर्ड इन मई, एज आई नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बिफोर द इंटरव्यू विच विल बी हेल्ड इन जून, सो कैन आई अप्लाई फॉर टीसीएस एनक्यूटी? बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए, और एक्टिव बैकलॉग में नो फिल करना है। सर गोल स्लाइडर के क्वेश्चन करने हैं या लाइव क्लास के होमवर्क के हिसाब से? ये आपका अप्रोच है यार, आपको अगर लग रहा है कि सर मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मैं गोल स्लाइडर के हिसाब से पढूं, आपकी मर्जी है। और अगर आपको लग रहा है कि सर लाइव क्लास के हिसाब से पढूं, वो आपकी मर्जी है। मेरा अगर आप रिकमेंडेशन पूछोगे तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि लाइव क्लास के बाद जो हम होमवर्क दें उस हिसाब से करना है। सर कोडिंग में दोनों क्वेश्चन डीएसए से आएंगे? नहीं, सेकंड क्वेश्चन मोस्टली डीएसए से आएगा, फर्स्ट तो बेसिक एरे स्ट्रिंग एंड मैथमेटिक्स से आता है, बेसिक क्वेश्चन होता है। और बताइए। हाँ चेतन बताइए, अनम्यूट कर दिया। Okay. Sir, is my voice clear?
यस क्लियर है, बताइए। ओके सर, मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि हम्म, मैंने आपका ट्यूटोरियल देखा था, रजिस्ट्रेशन हम्म। सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लाइक होम एंड अप्लाई फॉर ड्राइव एंड देन ट्रैक एप्लीकेशन, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था लॉगिन करते समय एप्लीकेशन का आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो लिया था आपने? सर अ, वो जब आईडी, एप्लीकेशन सबमिट यूटी किया आईडी। होगा, एप्लीकेशन सबमिट किया होगा तो प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आया होगा। सर एप्लीकेशन का ही ऑप्शन नहीं आया ना, मैं रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी सब तो आपने रजिस्ट्रेशन तक। रजिस्ट्रेशन अभी अभी किया है, हाँ पहली बार? सर, मीन्स 5 बजे शाम को। तो अप्लाई फॉर ड्राइव पे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या आ रहा है उसमें? उसके मैंने रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली किया है, फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन आना चाहिए लेफ्ट साइड में, वो ये नहीं आ रहा है, उसके बाद वो हम नहीं आ रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ड्राइव पे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या बता रहा है उसमें? वो सिस्टमेटिकली उनमें लोकेशंस वगैरह दिखा रहा है, वो अभी तक मैंने फिल नहीं किया है इस। कर दो ना फिल, वो ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। या आप ओके मेरे को एक बार सर, बताओ, रजिस्ट्रेशन में ईयर ऑफ पास आउट उसने पूछा था क्या, रजिस्ट्रेशन ईयर करते ऑफ, समय? यस, डिग्री यस। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज का नाम और हम्म, ईयर ऑफ पास आउट। हम्म, लेकिन आपने जो डिटेल्स बताई थी, लाइक रेज्यूमे वगैरह और जो कॉलेज की डिटेल्स है, हाँ सीजीपीए तो वगैरह, ईयर ऑफ पास वो आउट में फिल नहीं हुआ आपने है। करेक्ट भरा था, आर यू श्योर? 2024 25 या 26 ही भरा था? यस, 2026। तो फिर यार इसका तो आइडिया नहीं है, एक बार टीसीएस से आप अपडेट लो। मैं भी आपके बिहाफ पर जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है वो एक बार कनेक्ट करता हूँ टीसीएस की टीम से। और फिलहाल के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अप्लाई फॉर ड्राइव तो कर ही दो, वो इम्पोर्टेंट ओके, है ना। लाइक या तो एक बार न्यू आईडी से एक बार बना के देख लो यार, हो सकता है कुछ, क्या क्या इशू है मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को तो जितने बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं ऐसा केस मेरे पास कम आया है। ओके, हम्म, लाइक सर मैं फिर अप्लाई फॉर ड्राइव कर देता हूँ, लाइक हम्म। वो डिटेल्स में तो बाद में प्रोसेस में तो प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, होना तो नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। बस उसमें नीचे ओके, स्टेटस में अप्लाइड फॉर ड्राइव लिखा आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर वो आ ओके, रहा है तो वो रजिस्टर के बाद डायरेक्टली अप्लाई फॉर ड्राइव आएगा फिर। चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। हाँ, ठीक। ज्योति पूछ रही है, सर माय नेम इज ज्योति, आई एम करेंटली इन माय 7th सेमेस्टर और 23 फरवरी से सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आई वांट टू आस्क कैन आई रजिस्टर फॉर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च? अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है कि मैं जितना जल्दी रजिस्टर करूंगा उतना जल्दी एग्जाम डेट आएगा, जितना लेट रजिस्टर करूंगा उतना लेट एग्जाम डेट आएगा? बताओ। नहीं भाई। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओ, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने भोपाल सेंटर भरा है, ठीक है। अब भोपाल सेंटर खाली पड़ा और किसी ने 9 मार्च को या किसी ने मान लो 5 मार्च को अप्लाई किया है और 10 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसमें भोपाल सेंटर खाली पड़ा है, और टीसीएस बोलेगा नहीं, आपने 5 मार्च लेट अप्लाई किया ना, मैं आपका एग्जाम लेट लूंगा, भले सेंटर खाली पड़ा रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके लिए अलग से सेंटर अरेंज कर दूंगा, रेंट ही तो मुझे देना है, क्या दिक्कत है? ऐसा? देखो मैं आपको बताता हूँ, टीसीएस आयोन जो है ना, वो सेंटर्स होते हैं, टीसीएस के अपने खुद के सेंटर्स होते हैं। आप जितने भी आप लोगों ने जेई का एग्जाम दिया होगा, आईआईटी जेई का जो सीबीटी एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी सर टीसीएस आयोन सेंटर पे ही हुए थे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना मेजर जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, वो टीसीएस आयोन सेंटर्स पर ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराना है, उन्हें बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं। और ये टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंटर, रैंडमाइज्ड होते हैं। मान लो कोई सेंटर आपने ऐसा चूज किया जो बहुत पॉपुलर है, तो हो सकता है आपने बहुत जल्दी भी फिल किया हो बट एग्जाम डेट आपको लेट मिले, है ना। और हो सकता है कोई आपने ऐसा सेंटर चूज किया हो जहां पे उतना कंपटीशन नहीं है, तो हो सकता है आपने 6 मार्च को फॉर्म भरा हो, 7 मार्च को एडमिट कार्ड आ जाए कि 10 मार्च को आपका पेपर है, तो ऐसा नहीं होता। सर अगर आपने बैकलॉग क्लियर कर ली हमने, तो क्या हम प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं? नहीं, प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है, आपको नई प्रोफाइल ही बनानी पड़ेगी। या तो आप डायरेक्टली बनाने का रिस्क ले सकते हो, या तो आप पहले टीसीएस को मेल कर लो, उनसे बोलो सर हमारी पुरानी प्रोफाइल डिलीट कर दो। अगर 4-5 मार्च तक उनका रिप्लाई आ गया तो अच्छी किस्मत है, नहीं आया तो नई आईडी बना लेंगे। सर फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड हो गया बट कोडिंग क्वेश्चन नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल निंजा मिल जाएगा, इस बार निंजा रोल हटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार।
उन्होंने बोला है आप अपना बेस्ट दो। पिछली बार तक वो बोलते थे कि एडवांस सेक्शन आप अटेम्प्ट भी नहीं करोगे ना तो भी हम निंजा दे देंगे। इस बार वो बोल रहे हैं अटेम्प्ट करो। आपको कोडिंग नहीं आती ना, आप एडवांस क्वांट एडवांस रीजनिंग में अच्छा करो, कोडिंग भी करने की कोशिश करो, आपकी कोशिश देखी जाएगी। अगर हमको लग रहा है कि हम डिजिटल लाइक आपको नहीं बुला पाएंगे बट निंजा लाइक बुला सकते हैं तो बुला लेंगे वो निंजा के लिए, है ना। और मैं आपको यकीन एक बात बताऊं, जो पहला कोडिंग क्वेश्चन आता है ना टीसीएस का वो बहुत फुद्दू आता है। इतनी तो कोडिंग 4 साल में बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सीख रखी होगी ना यार। बिल्कुल बेसिक आता है और उसमें भी 3-4 टेस्ट केस भी पास कर लिए ना तो कुछ तो दिखाने लायक हो जाएगा ना। और एडवांस सेक्शन सिर्फ कोडिंग पर डिपेंडेंट नहीं होता, एडवांस क्वांटर एप्टीट्यूड भी तो उसमें 14 में से 14 लाए जा सकते हैं ना, है ना। चलिए, गोल स्लाइडर बहुत सारे कॉन्सेप्ट की टॉपिक वीडियो हटा देता है, मेरे को तो सर नहीं आता, तो मुझे क्या स्टार्टिंग से करना होगा? फिर तो करना ही होगा यार, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको पूरा कंटेंट देखना चाहिए, या तो जैसे उसने पर देखो इसमें ऐसा कर सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन है इसलिए मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। जैसे मान लो अपन ने गोल स्लाइडर में गए और अपन ने मान लो ये सेट कर दिया अपन ने सर, इसको 70% मार्क्स पे सेट कर दिया। अब सर परसेंटेज में वो कह रहा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट हटा दिए उसने, वो तो पीवाई क्यू के हिसाब से देख रहा है। वो कह रहा है सर इसकी पीवाई क्यू इंपॉर्टेंस बहुत कम है इसलिए हटा दिए। अब सर जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे मैं आगे कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही बात है। तो आप फिर उसको ना माइन्यूट लेवल पे मत देखो, आप इसको टॉपिक लेवल पे देखो कि सर गोल स्लाइडर को जब मैं 30 आवर्स कर रही हूँ तो उसने ये टॉपिक्स हटा दिए, अभी उनको छोड़ दो, बट परसेंटेज फिर पूरा पढ़ लो। जो टॉपिक उसने इंक्लूड किया है सब्जेक्ट वो पूरा पढ़ लो, परसेंटेज पूरा पढ़ लो, एवरेज पूरा पढ़ लो, आप यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ लो, मिक्सचर एलिगेशन पूरा पढ़ लो, इस तरीके से कर लो। यस, मेक सेंस। चलिए, तो मेरे ख्याल से यार नहीं, कोडिंग में एमसीक्यू नहीं आएंगे, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज मैंने आंसर की हैं, बट आई नो बहुत सारी क्वेरीज अभी बची हुई है। बट डोंट वरी, डेली अपन लाइव करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लास्ट में थोड़ी देर का क्यूएनए करेंगे अलग से। मैं कोशिश करूंगा हर कुछ दिन में इस तरह के टेल मी एनीथिंग सेशन लगाता जाऊं, है ना, ताकि आप लोग की तैयारी होती जाए। और फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपका बच रहा है आप कम्युनिटी में जाके उसको डाल दें। एक बार जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, यकीन मानिए एक बार ट्राई करना, वो सवाल आप हमारे एआई मेंटर से पूछ लेना, जो जवाब मैं दे रहा हूँ ना सर वही जवाब वो देगा। ये जो हमारा टेल मी एनीथिंग सेशन है ना, ये भी हम अभी जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी ना ये ऑटोमेटिकली एआई पे अपलोड हो जाएगी। एआई सीख लेगा यस सर ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, वो अपने आप आपको आंसर दे देगा। आप एक बार बात तो करो उससे, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल रफ वर्क के लिए शीट मिलेगा, बट डिपेंड्स ऑन सेंटर, कुछ सेंटर एक ही शीट देते हैं, कुछ दो देते हैं, कुछ अनलिमिटेड देते हैं। तो जब आप सेंटर पे जाएं तो पहले ही उनसे पूछ लें। सर डेली इसी लिंक से नहीं, डेली नई लिंक आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ आज की रिकॉर्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी। देखो ये पूरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होने में, पूरा प्रोसेस होने में, ये हमारी तरफ से डिले नहीं होता, जूम की तरफ से डिले होता है, प्रोसेस होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। देखिए, आप टीसीएस लाइव कोर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे लाइव क्लास डेली एट 9 PM, है ना। इस पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो 1.1 ओरिएंटेशन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हट जाएगा। 1.1.1 में टीसीएस एनक्यूटी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारी टीसीएस एनक्यूटी स्पेसिफिक लाइव क्लासेस हम इसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल।